भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तपों के फल का भोक्ता मैं हूं। इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा, मैं ही भोग रहा हूं। इंद्र के पीछे चक्कर क्यों काट रहे हो? इदम वरुणाय वरुणाय स्वाहा, इदम कुबेराय कुबेराय स्वाहा। ये मातृपिंड करो, पितृपिंड करो, यक्षों को दो, लेकिन सबके अंदर अंतरात्मा रूप से तो मैं हूं। और किसी के द्वारा भी वरदान आशीर्वाद मिलता है तो मैं ही दे रहा हूं। लेकिन उन छोटे छोटे आकृतियों में रहे तो फिर छोटा छोटा खत्म हुआ तो तुम्हारा उपलब्धि भी खत्म हुई। उन सब में मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर। ईश्वर तो बहुत है, एक एक सृष्टि के अलग अलग ईश्वर है। सृष्टियां कितनी है कोई पार नहीं है, लेकिन उन सब सृष्टियों के ईश्वरों का ईश्वर अंतर्यामी आत्मा में महेश्वर हूं। और कैसा हूं? सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का सुहृद हूं, अकारण हित करने वाला। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं, ऐसा जो मुझे जानता है उसे शांति प्राप्त होती है। तो बस इतना पक्का करो कि सारे भगवान, सारे देवता, सारे यक्ष राक्षस किन्नर, सारे के सारे देवता भगवान गुरु सब के रूप में वो मेरा परमेश्वर ही है। तो आपकी नजरिया अब बड़ी हो जाएगी, बुद्धि विशाल हो जाएगी, खंड में से अखंड में चले जाएंगे, परिच्छिन्न में से व्यापक हो जाए, बिंदु में से सिंधु बन जाए। ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि सिंधु से अलग हो। ऐसा कोई घड़े का आकाश नहीं महाकाश से अलग हो। ऐसा कोई जीव नहीं जो उस परमेश्वर की सत्ता, स्फूर्ति, चेतना, ज्ञान के बिना उसका कोई अस्तित्व। मैं 17 तारीख, आज 28 हो गई, आज से 11 दिन पहले हरिद्वार के आश्रम में रात्रि को जल्दी सो गया था। तो सुबह 2 बजे आँख खुली, जोरों की बरसात हो गई थी, थोड़ा आभास हुआ, घूमने निकला कुटिया के चारों तरफ। तो एक मकड़ी जाला ऐसा बुना, मैं क्या तो कैसा कलाकार बैठा है। मैं तो बहुत हंसा वो जाला देखकर। मैं हंसा, कैसा कौशल्य भरा हुआ है। मकड़ी की खोपड़ी में कौशलता कहाँ से आई? कैसी डिजाइन, बड़े बड़े आर्किटेक्ट जख मारते रह जाए, अपने शरीर से निकाले ताना बुने, यूं घुमाया, कैसा सुंदर। और फिर बीचों बीच में सेट हो गई मकड़ी, करोड़ियों का ये गुजराती में। तो मैं धीरे से उसको स्पर्श किया तो थोड़ा वो सुरक्षित हो गया। फिर दूसरा हल्की सी उंगली लगाई और थोड़ा सुकड़ा, फिर 2-3 बार जरा ज़्यादा उंगली लगाई। तो उसने देखा कि अब छोड़ो, यहाँ मुआ जाला जाए तो जाए, अपनी जान तो बचाओ। ऊपर चढ़ गया, जहाँ जिस तंतु से वो जुड़ा था उस तंतु से जुड़ गया। और मैं भी बैटरी तेज थी, देखा कि पत्ते के बीच घुस के बैठ गया, सुरक्षित हूँ। मैं कहा अच्छा आ जाओ प्रभु, अपनी जगह पे अपने चलते बने। ये गीता का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान है, तो मकड़ी और जाले में भी भगवान का आनंद आता है। भगवान ही भगवान दिखते हैं। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अम्बा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वो कुल हक ही हक है, न बका है न जुदा है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी नजरिया आती है तो बस बदु आम ना चाले, बदु तेम ना चाले,
दुनिया लुंडी क्या जाने। ऐसी नीच बुद्धि हो जाती है कि मनुष्य होते हुए भी कुत्तों को भी शर्मा दे। कुत्ते भी पड़ोस के कुत्ते, अपने ग्रुप के कुत्ते मिलके रहते हैं, दूसरे ग्रुप वाले से भिड़ते हैं, अपने ग्रुप से मिलके रहते हैं। लेकिन ऐसा इस ईश्वर का ज्ञान का अनादर करने वाले ऐसा दुर्बुद्धि का शिकार हो जाते हैं कि तौबा तौबा। उनको बोला जाए तुम दुर्बुद्धि हो तो वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि वास्तविक में दुर्बुद्धि और तुम अलग हो। लेकिन अभी तो दुर्बुद्धि का उठना उठ के दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। अब उसको प्रार्थना करो कि महाराज ये दुर्बुद्धि भी तुम ही हर सकते हो, दुर्बुद्धि भी तुम ही हरो महाराज, सद्बुद्धि भी तुम ही भरो महाराज। हे महाराज, हे प्रभु, हे दयालु। वाह वाह। पानी पीने से प्यास न भी बुझे, भोजन करने से भूख न भी मिटे, लेकिन प्रार्थना करने से वो नहीं सुने, ऐसी बात नहीं है। प्रार्थना ऐसा नहीं, हे द्वारकाधीश, हे फलाना देवता, हे फलानी देवी, हे फलानी माता, हे गोगी माता, हे चंपा माता, हे सेंधी माता, हे काय देवी, हे फलानी, हे सर्वेश्वर। उसी समय ओम उसी का रूप है। धड़ाम हेलीकॉप्टर ओम, चलो बच गए।